मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, सोनभद्र वालों की आवाज को क्या हो गया? ऐसी आवाज नहीं चलेगी। देखिए बहन, रिंकी कौल को सांसद बनाना है या नहीं बनाना है? श्रवण गौंड को विधायक बनाना है या नहीं बनाना है? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, तीनों पंडाल में हाथ उठाइए। विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित श्रीमान संजीव बालियान जी, सुरेश खन्ना जी, स्वतंत्र देव जी, अमरपाल मौर्य जी, धर्मपाल सिंह जी, आशीष सिंह जी, दयाशंकर सिंह जी, जसवंत सैनी जी, राम सकल जी, पकोड़ीलाल कौल जी, डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, नंदलाल जिला अध्यक्ष जी, अनिल कुमार मौर्य जी, भूपेश चौबे जी, विनीत सिंह जी, सुशील त्रिपाठी जी, राम प्रकाश दुबे जी, अनिल सिंह जी, अमरेश पटेल जी, और आज जिनको जिताने के लिए मैं यहां आया हूं, ऐसे हमारे सोनभद्र के प्रत्याशी बहन रिंकी कौल जी। जोर से ताली बजाइए रिंकी जी के लिए। और दुद्धी के उपचुनाव के प्रत्याशी श्रवण गौड़ जी के लिए जोर से ताली बजाइए आप सभी लोग। भाइयों बहनों, सबसे पहले मैं मां विंध्यवासिनी को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। यह क्षेत्र में, ए भाई, अरे बैठ जाओ भाई, सुनाई पड़ेगा, मेरी आवाज बड़ी है। वैष्णो देवी मंदिर, अमिला धाम, शिवद्वार धाम, कुरारी देवी, ज्वाला देवी मंदिर, रेणुकेश्वर मंदिर, ये सभी देवस्थानों को प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, ये सोनभद्र आजादी के समय में बड़े रंग जंग के साथ आजादी के आंदोलन में हिस्सा लेने वाला हमारा अहम जिला है। आज इस पवित्र भूमि को प्रणाम कर कर मैं आप लोगों के सामने मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, पूरे देश भर में लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। दो खेमे बने, एक और नरेंद्र मोदी जी है और दूसरी ओर राहुल बाबा और अखिलेश दो शहजादे हैं। ये दोनों के बीच में सोनभद्र वालों ने तय करना है किस देश की कमान किसको सौंपनी है। एक और इस सपा कांग्रेस, जिन्होंने 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले किए, और दूसरी ओर भाजपा और अपना दल है, जिसके नेता नरेंद्र मोदी जी 23 साल से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री है, पर इन पर 25 पैसे का भी आरोप नहीं लगा है। भाइयों बहनों, 25 पैसे का। ये 12 लाख करोड़ देश के गरीब आदिवासी, पिछड़ा समाज, दलित के डकार कर कर ये चुनाव लड़ने निकले हैं। और नरेंद्र मोदी जी देश के 60 करोड़ गरीबों को घर, बिजली, शौचालय, गैस का सिलेंडर
5 किलो मुफ्त अनाज, 5 लाख की दवाइयां, ये सारा देकर चुनाव में आपका आशीर्वाद मांगने के लिए आए हैं। भाइयों बहनों, जब तक नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बने, तब तक इस देश के 60 करोड़ गरीबों के सामने देखने वाला कोई नहीं था। और नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के 60 करोड़ गरीबों की सूद लेने का काम किया है। मुझे बताइए सोनभद्र वालों, एक कश्मीर जो हम है, हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है या नहीं है? ये कांग्रेस पार्टी, ये समाजवादी पार्टी हमें डराते हैं कि पाकिस्तान के पास एटम बम है, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर मत मांगिए। अरे राहुल बाबा, मैं सोनभद्र की भूमि से कहकर जाता हूं, हम एनडीए वाले हैं, भाजपा अपना दल वाले हैं, एटम बम से नहीं डरते हैं भाई, एटम बम से नहीं डरते हैं। मैं कहकर जाता हूं सोनभद्र वालों, ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है, रहेगा, और अब हम उसको प्राप्त कर कर रहेंगे, ये हमारा वादा है। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने इस देश से आतंकवाद को समाप्त करने का काम किया। 10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार थी। इस देश में आए दिन आलिया मालिया जमालिया आते थे और बम धमाके कर कर चले जाते थे, कोई कुछ नहीं करता था। मोदी जी आए, पुलवामा में हमला हुआ, उरी में हमला हुआ, मोदी जी ने 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों और बहनों, तब से इस देश में आतंकवादी हमले बंद हो गए। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, सपा की सरकार थी, सपा की सरकार थी, आदिवासियों पर 1989 में, 1989 में गोली चली थी या नहीं चली थी सोनभद्र में? जरा जोर से बोलो, चलाई थी या नहीं चलाई थी? सीमेंट फैक्ट्री के विरोध के लिए गोली चलाने का काम इस समाजवादी पार्टी ने किया था, और भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी भाइयों बहनों के घर में अनेक सुविधाएं भेजने का काम किया, अनेक सुविधाएं भेजने का काम। वन अधिकार पट्टा कभी समाजवादी पार्टी ने नहीं दिया, भाजपा की सरकार ने काम शुरू किया है, और मैं वादा कर कर जाता हूं, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो, अगले चुनाव के पहले सबको वन अधिकार पट्टा अपने घर पर मिल जाएगा। भाइयों बहनों, मिल जाएगा। अवैध खनन, सपा ने यहां पर अवैध खनन कर कर आदिवासियों का हक छीनने का काम किया, और मोदी जी ने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड बनाया। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड से जो खनिज यहां से निकलता था, इसका एक हिस्सा मेरे आदिवासी भाइयों बहनों के लिए रिजर्व करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। सपा की सरकार में कन्हर परियोजना दशकों तक रुकी है। ये इरिगेशन के लिए महत्वपूर्ण कन्हर परियोजना भी भारतीय जनता पार्टी ने समाप्त कर कर आदिवासी के खेत में पानी पहुंचाने का काम भाजपा ने किया। और सोनभद्र वालों, सबसे महत्वपूर्ण बात, ये पूरा क्षेत्र
उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के सीमांत क्षेत्र, यहां पर नक्सलवाद फला फूला था। मोदी जी ने पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त कर आदिवासी क्षेत्र में विकास करने का काम अगर किसी ने किया तो हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, 6-7 साल पहले की बात है, मैं 2013 में आया था। 6-7 साल पहले मिर्जापुर और सोनभद्र में पेयजल मिलना, शुद्ध पानी पीना बड़ा चक्कर था। घड़ा लेकर ये माताएं बहनें दूर दूर तक जाती थी। अब 3 साल में अभी भी कई लोगों के घर में नल से जल पहुंचा है, मगर 3 साल में बहनों आपके घर में नल से जल पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी पूरा करने वाली है, पूरा करने वाली। भाइयों बहनों, सोनभद्र के साथ पहले सौतेला व्यवहार होता था। यहां पर ओबरा और अनपरा में कितनी सारी बिजली उत्पन्न होती थी, मगर हमारे सोनभद्र को नहीं मिलती थी। आज नरेंद्र मोदी जी ने घर घर पर बिजली पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, नरेंद्र मोदी जी ने। और सबसे बड़ा काम, 500 साल से देश और दुनिया के सारे लोग राम भक्त राह देख कर बैठे थे कि राम लल्ला टेंट से भव्य मंदिर में विराजे। ये कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी इसको रोक कर रखी थी। कार सेवकों पर गोली चलाने का काम इस समाजवादी पार्टी ने किया था, और नरेंद्र मोदी जी ने 5 साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम कर दिया। मेरे आदिवासी भाइयों बहनों, भगवान राम ने सबरी के झूठे बेर खाए। भगवान राम ने गुराज को, निषाद राज को गले लगाने का काम किया। वही भगवान राम को प्रतिष्ठित करने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया, नरेंद्र मोदी जी। भाइयों बहनों, ये चुनाव जो है राम भक्तों पर गोली चलाने वाले और राम मंदिर बनाने वालों के बीच में है। मुझे बताओ, राम मंदिर बनाने वाले मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाओगे क्या? जोर से बोलो, बनाओगे क्या? कैसे बनाओगे भाई? मोदी जी तो काशी लड़ते हैं, कैसे बनाएंगे बताओ? ना भाई ना, मैं एक रास्ता बताओ। हमारे मोदी जी की प्रतिनिधि यहां बहन रिंकू जी है, इनका निशान कप प्लेट है। क्या है? जोर से बोलो, क्या है? और हमारे विधायक के प्रत्याशी का निशान कमल है। क्या है? आप रिंकू जी के कप प्लेट के निशान पर बटन दबाओगे, बटन सोनभद्र में दबाओगे और मोदी जी दिल्ली में प्रधानमंत्री बन जाएंगे। समझ में आया? मैं फिर से कहता हूं, पूछता हूं, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है तो बटन किस पर दबाना है? जोर से बोलो, किस पर दबाना है? कोई गलती न हो, सोनभद्र में कप प्लेट पर बटन दबाकर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। भाइयों बहनों, ये जो कांग्रेस पार्टी है, ये मुसलमानों को खुश करने के लिए एसटी, एससी और ओबीसी, आदिवासी, दलित और पिछड़ों का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देना चाहती है। कर्नाटक और तेलंगाना में किया है, मगर आप चिंता मत करिए सोनभद्र वालों,
मैं आज कह कर जाता हूं, भारतीय जनता पार्टी का एक भी सांसद संसद में है तब तक आदिवासी, पिछड़ा वर्ग और दलित का आरक्षण हम किसी को हाथ नहीं लगाने देंगे, नहीं लगाने। ये नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है। आरक्षण को ये राहुल बाबा छीनकर मुसलमानों को देना चाहते हैं। हम यहां से चैलेंज देते हैं राहुल बाबा को, राहुल बाबा ताकत हो तो मेरे आदिवासी भाइयों के आरक्षण को हाथ लगाकर देखो, हाथ लगाकर। भाइयों बहनों, पकौड़ी लाल जी यहां से हमारे सांसद रहे, आगे आओ पकौड़ी लाल जी, आगे आओ। ये पकौड़ी लाल जी ने रॉबर्ट्सगंज में ढेर सारे विकास के काम किए हैं। चंदौली से सेठपुर तक 4 लेन रोड बनाया, रिंग रोड फेज 1 का काम पूरा किया। अमृत भारत योजना में सोनभद्र, रेणकूट, चंदौली रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किया। वंदे भारत ट्रेन शुरू की, रॉबर्ट्सगंज से राजधानी एक्सप्रेस चालू हुई, रॉबर्ट्सगंज की लाइन का दोहरीकरण हुआ। 33 करोड़ से सकलडीहा रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज बना। 30 करोड़ से सिल्पी से एमपी बॉर्डर तक का रोड बना। उधर से एमपी तक 28 किलोमीटर का रोड बना। 56 करोड़ से अमड़ा और सकलडीहा मार्ग का चौड़ीकरण हुआ। सोन नदी के पुल को चौड़ा किया। चूर्क में मेडिकल कॉलेज बनाया। नौबतपुर में राजकीय मेडिकल कॉलेज दूसरा बन रहा है। ओबरा में 600 मेगावाट के नए पावर प्लांट की स्थापना की और 1,10,000 आदिवासियों को घर दिया। 4,50,000 आदिवासियों को गैस का सिलेंडर दिया। 7,60,000 गरीबों के घर में शौचालय बनाया और 4,10,000 किसानों को किसान सम्मान निधि दिया और 7 लाख गरीबों को प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मुफ्त में देने का काम हमारे पकौड़ी लाल जी ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किया। सोनभद्र वालों, आप सभी का टीका लगा है या नहीं लगा है कोरोना का? जिसका लगा है जरा हाथ उठाओ तो। सभी का लगा है ना? 4 आना भी देना पड़ा है भाई, देना पड़ा है, जरा बोलो। मोदी जी ने सामने से कॉफी पिलाकर टीका लगाया ना? जोरे जोर से बोलो, या लगाया या नहीं लगाया? मोदी जी ने 130 करोड़ की जनता को कोरोना का टीका लगाकर कोरोना से सुरक्षित करने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी जी, भाइयों बहनों, मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया, समृद्ध किया। चंद्रयान को चंद्रमा तक पहुंचाया, आदित्ययान ले गए और देश के गरीबों का कल्याण किया। नरेंद्र मोदी जी फिर से एक बार प्रधानमंत्री बने तब मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, सोनभद्र वालों, एक बार फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओ, दुनिया में हम भारत को नंबर 1 बनाएंगे, नंबर 1। और उत्तर प्रदेश को भारत में नंबर 1 बनाने का काम हम करेंगे। भाइयों बहनों, अंत में एक बात मैं पूछता हूं, सपा के राज में या माफिया, सैंड माफिया, खदान माफिया, रेत माफिया काम करते थे या नहीं करते थे? जोर से बोलो, करते थे या नहीं करते थे? आपने भाजपा सरकार बनाई, मोदी जी ने योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया। योगी जी ने माफियाओं को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने, पूरे उत्तर प्रदेश को योगी जी ने सुरक्षित किया है भाइयों बहनों। और ये चुनाव है,
नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का। ये देश के गरीब, वंचित, पिछड़े, आदिवासी, दलित, इनका अगर कोई कल्याण सोचता है तो हमारे नेता नरेंद्र मोदी सोचते हैं भी। यो नरेंद्र मोदी, मुझे बताओ सोनभद्र वालों, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाओगे क्या? अरे भाई, चारों ओर से आवाज आनी चाहिए। रोड पर खड़े वो भी बोले, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाओगे? रिंकू कौल जी के कप प्लेट पर बटन दबाओगे? दूधी में कमल पर बटन दबाओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी पीछे और प्रचंड आवाज से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे 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 भारत माता की। माननीय सभी लोग का सामूहिक स्वागत करेंगे। पीछे अमरेश जी चिन्ह लाइए फट से। सभी माननीय जी लोग सामूहिक स्वागत करेंगे इस सोनभद्र के जो चिन्ह है आदि